अच्छा स्टूडेंट्स, हम कंसेप्ट देख रहे थे डाटा डाटा ऑप्शन ऑपरेंड्स का। ठीक हो गया? इसमें ये मैंने देखा था कि एरे बी प्लस वन जो पहले इंडेक्स और एरे बी प्लस टू प्लस थ्री से हम किस तरह एरे के मल्टीपल मेंबर्स पे मूव करते जाएंगे। यहाँ पर अब एक क्वेश्चन गिवन है एंड पे। इस स्लाइड के एंड पे ये क्वेश्चन गिवन है, वाई डजंट एरे बी प्लस वन प्रोड्यूस डबल वन है। जब हम एरे बी प्लस वन को एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन में, इस इंस्ट्रक्शन में जब मैं एरे बी प्लस वन को एक्सेस कर रहा हूँ तो आंसर वन वन क्यों नहीं आ रहा, ये टू जीरो क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि अगर मैं इस एरे में जाऊं, एरे बी में जाऊं और टू जीरो वैल्यू पे जाके देखूं, या दूसरे मेंबर पे एरे बी प्लस वन एड्रेस पे जाके देखूं तो टू जीरो डाटा मौजूद है। जाहिर है टू जीरो चूंकि डाटा मौजूद है इसलिए वही अवेलेबल होना है। ठीक हो गया? अब इसी स्लाइड डाटा ऑफसेट ऑपरेंड्स का आगे कंटिन्यूड है। अब इसने एक एरे, पहले पिछली एग्जांपल में बाइट टाइप का एरे था, अब वर्ड टाइप का एरे आ गया। ठीक है, ये मैंने एरे एरे क्रिएट किया वर्ड टाइप का, लाइन मैंने हाईलाइट कर दिया। एरे डब्ल्यू का एक एरे क्रिएट किया है वर्ड टाइप का। पहले एरे एरे को वैल्यू दे दी 14130, फिर 240। ठीक है, फिर 340 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये हमने एरे बना लिया। अब एरे का ये याद रखें, हर मेंबर, हमने पीछे डायग्राम में मैंने आपको दिखाया, हर मेंबर रैम में दो दो एड्रेसेस लेगा। 8 बिट रैम जो 8086 के, उसमें वर्ड टाइप का हर एरे जो है वो, एरे का हर मेंबर जो वर्ड टाइप का वो 2 बाइट्स लेगा। इससे नीचे आए अब, इससे आगे एरे एरे डबल वर्ड 1 2 3 4, ये अब एरे डी जो है ये डबल वर्ड टाइप का एरे है। ठीक है, एरे डी, और ये इसकी टाइप डबल वर्ड और उसकी चार वैल्यूज है 1 2 3 और 4। अगर मैं इसको रैम में जाके देखूंगा तो ये हर एरे डी का हर मेंबर जो है रैम में 4 बाइट्स देगा। ये वन जो है, ये वन जो वैल्यू है रैम में 4 बाइट्स लेगी। फिर टू जो है ये जो वैल्यू है टू, ये भी रैम में 4 बाइट्स लेगी। ठीक है, इसी तरह थ्री भी 4 बाइट्स लेगा और फोर भी 4 बाइट्स लेगा। तो ये टोटल जो एरे है इसके चार मेंबर, जो हर मेंबर 4 बाइट्स लेगा तो ये 16 बाइट्स लेगा। ठीक है, अब इसमें देखें ये डाटा एक्सेस मूव कराना चाह रहा है। अगली इंस्ट्रक्शन में देखें, अब डॉट कोड में हम जाते हैं। डॉट कोड में ये इंस्ट्रक्शन लिखी है, मूव ए एक्स एरे डब्ल्यू प्लस टू, यानी एरे डब्ल्यू का जो स्टार्टिंग एड्रेस है उससे प्लस टू एड्रेस पे जाओ और वहां से जो वैल्यू है उसको उठाओ और ए एक्स रजिस्टर में मूव करो। हम एक आइडेंटिफायर है एरे डब्ल्यू, जो एक एरे टाइप का है, वर्ड टाइप, वर्ड का डाटा, जिसका हर मेंबर वर्ड टाइप का जिसका डाटा ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो एरे डब्ल्यू प्लस टू मेंबर्स एड्रेस से जाके डाटा उठाना, ए एक्स रजिस्टर में मूव करना है। ए एक्स रजिस्टर भी 16 बिट्स का और एरे डब्ल्यू का हर मेंबर भी 16 बिट्स का है। ठीक है, अब ये इसमें ये बात ध्यान में रखें कि एरे डब्ल्यू प्लस जीरो पर मैं अगर जाता हूँ तो मुझे पहला मेंबर मिला है। ठीक है, और एरे डब्ल्यू प्लस टू पे जाता हूँ तो मुझे एरे का दूसरा मेंबर मिला, और प्लस फोर पे जाता हूँ तो मुझे एरे का तीसरा मेंबर मिला। ठीक है, ये मैंने ब्लैक में ऊपर लिख दिया, एरे डब्ल्यू है। एरे डब्ल्यू प्लस जीरो पे जाऊंगा तो पहला मेंबर, एरे डब्ल्यू प्लस टू पे जाऊंगा तो दूसरा मेंबर, और एरे डब्ल्यू प्लस फोर पे जाऊंगा तो तीसरा मेंबर। जबकि पिछली स्लाइड में देखें, यहाँ पर
यहाँ पर देखें एरे बी ये डाटा टाइप है, और इसकी टाइप बाइट है, उसके मेंबर थे 10 20 30 और 40। तो पहले मेंबर को एक्सेस करने के लिए अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग है वो उसको मैं अब यहाँ पर पहले मेंबर को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर पहले मेंबर को 10 को एक्सेस करने के लिए मुझे अरे बी +0 करना पड़ेगा, दूसरे मेंबर के लिए +2, तीसरे में +1 सॉरी, फिर तीसरे मेंबर के लिए +2, फिर चौथे मेंबर के लिए +4। लेकिन यहाँ पर अरे डब्ल्यू में अगर मैं देखूं, अरे डब्ल्यू में पहले मेंबर के लिए +0 है, तो चूंकि ये वर्ड टाइप का तो अगले मेंबर के लिए +2 और उससे अगले मेंबर के लिए +4। ठीक है, और जो लाइन जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो ये है, मूव ए एक्स एरे डब्ल्यू +2 ए एक्स एरे में ए एक्स रजिस्टर में एरे W+2। अब एरे W+2 कौन सा, ये देखिए ये एरे W+2 है जहाँ मैं इस वक्त कर्सर मूव कर रहा हूँ। ये मेंबर इस यहाँ से वैल्यू उठानी है और ए एक्स रजिस्टर में मूव करनी है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ए एक्स रजिस्टर में क्या वैल्यू जाएगी, ए एक्स रजिस्टर में ये वैल्यू जाएगी। ठीक है, 2 0 0 एरे +2 पे जाके देखें तो यहाँ 2 0 0 मौजूद और ये वैल्यू ए एक्स में इस इंस्ट्रक्शन के चलने के नतीजे में आ गई। अगली इंस्ट्रक्शन क्या कहती है, मैं अगली इंस्ट्रक्शन को हाईलाइट कर रहा हूँ, एरे W+4 से वैल्यू उठाओ और उसे ए एक्स रजिस्टर में मूव कर दो। तो ए एक्स एरे W+4 पे अगर मैं जाता हूँ, ठीक है ये एरे, तो यहाँ पर वैल्यू है 340 हेक्साडेसिमल, तो ये 340 हेक्साडेसिमल जो है ए एक्स रजिस्टर में मूव हो जाएगी। उसका इम्पैक्ट क्या होगा इस लाइन में, आप देखें ए एक्स की वैल्यू है 340 हेक्साडेसिमल। इससे अगली लाइन में क्या होगा, वो ई ए एक्स एरे D+4, ई एक्स जो है ई ए एक्स जो है ये क्या है, ये 32 बिट का रजिस्टर है, और एरे डी जो है एरे डी जो है ये क्या है, एरे डी ये जहां पर ब्लैक एरो मूव हो रहा है, ये एरे डी क्या, ये डी वर्ड है, ये भी 32 बिट का। तो 32 बिट के रजिस्टर 32 बिट के रजिस्टर से वैल्यू उठानी है और 32 बिट के सॉरी 32 बिट के आइडेंटिफायर से वैल्यू उठानी है और 32 बिट के रजिस्टर में मूव करनी है। तो एरे D+4, अब यहाँ पर ये देखें जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखें, मैं एरे जब वर्ड में मूव करता हूँ वर्ड एरे में, तो पहले इंडेक्स +0 से आ रहा है, दूसरा इंडेक्स +2 से आ रहा है, दूसरा मेंबर और तीसरा मेंबर +4 से आ रहा है। तो एरे डी में अगर मैं जाऊं तो पहला मेंबर +0 से आएगा एरे D+0, दूसरा मेंबर आएगा एरे D+4 से, तीसरा मेंबर आएगा एरे D+8 से, और तीसरा मेंबर आएगा एरे D+12 से। तो ये इस एग्जाम्पल में वापस है, यहाँ एरे D+4 है, एरे D+4 जो है इसका मेंबर मतलब दूसरा मेंबर एरे का, तो एरे D+4 की वैल्यू ई एक्स में आ जाएगी। तो यहाँ आंसर देखें, ये ई एक्स जो है ये 40402 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, टू बेसिकली टू वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको हेक्साडेसिमल में लिखूं टू को, तो ये 2 ही आएगा। इसके आगे फिर मेरे पास ई एक्स में इस इंस्ट्रक्शन के चलने के बाद मेरे पास ई एक्स में 7 0 और फिर 2 और फिर ये हेक्साडेसिमल डिजिट्स आएंगे। अब ये कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स है,
अब ये कितने हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं? 8 हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, 7 जीरोस एंड आखिर में 2। ये 2 कहाँ से आया? ये इस सेकंड मेंबर की वैल्यू है, और उसके आगे 7 जीरोस क्यों लगाए हैं? क्यों? क्योंकि ये 2 के आगे 32 बिट्स पूरा करने के लिए जीरो लगाना जरूरी था, ठीक है। ये स्टोर भी इसी शेप में था, ठीक हो गया। तो ये ई एक्स जो है थर्ड में इस तरह से वैल्यू एरे डी प्लस, और एरे डी प्लस 8 में करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, एरे डी प्लस तो 4 आ जाएगा जो फोर्थ वैल्यू का आंसर है। 4 उसी तरह 32 बिट्स की शेप में रिप्रेजेंट हुआ होगा। इससे आगे आते हैं, नीचे दो एग्जांपल्स और गिवन है जो जिसमें एरे बाउंड से हम बाहर निकल रहे हैं। ये मैं इंस्ट्रक्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, मूव ई ए एक्स एरे डब्ल्यू -2। एरे डब्ल्यू जो ऊपर डिक्लेयर मैंने किया, उसके स्टार्टिंग एड्रेस से 2 एड्रेस पीछे जाना। अब ये एरे आउट ऑफ बाउंड है, यानी हम एरे की जो लिमिट है उससे बाहर निकल रहे हैं। जीरो से जो कम वैल्यू है एरे का हिस्सा नहीं है। बहरहाल चूंकि हम असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, हमारे पास हार्डवेयर का डायरेक्ट एक्सेस, डायरेक्ट कंट्रोल मौजूद है। सी में हम ऐसे नहीं कर सकते, सी प्लस प्लस में, जावा में हम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन असेंबली में हम कर सकते हैं, क्योंकि इस केस में ये मूव की इंस्ट्रक्शन में पूरा डाटा सेगमेंट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो ये असेंबली लैंग्वेज में काम करने का रीजन है, हमें डायरेक्ट रैम की, रजिस्टर्स की, हार्डवेयर की एक्सेस अवेलेबल है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मूव ए एक्स एरे डब्ल्यू -2। एरे डब्ल्यू क्या है? रैम और डाटा सेट का एक डाटा सेगमेंट का एक एड्रेस है। इसका मतलब ये है कि, और ये किस एरे का स्टार्टिंग एड्रेस है? ये एरे डब्ल्यू का स्टार्टिंग एड्रेस है। -2 का क्या मतलब है? एरे डब्ल्यू -2 एड्रेसेस पीछे चले जाओ, ठीक है। तो वहां अब स्क्रीन पे आप जब इस इंस्ट्रक्शन को चलाएंगे, तो इमुलेटर में अगर आप चलाएं तो आपको स्क्रीन पे कोई आंसर नजर आएगा, वो गार्बेज आंसर होगा, वो इनवैलिड आंसर होगा। लेकिन बाहर उस एड्रेस पे जो भी लिखा है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा। अगली इंस्ट्रक्शन में अगर मैं जाके देखूं, मूव ई ए एक्स एरे डी +16, ठीक है, हाईलाइटेड इंस्ट्रक्शन से अगली इंस्ट्रक्शन कैरी एरे डी +16। अब देखें एरे डी के एड्रेसेस जो है वो कहाँ तक जा रहे थे? 4 मेंबर है, वो +12 तक जा रहे थे। एरे डी +0, फिर +4, फिर +8, फिर +12, 12, 13, 14, 15। टोटल ये 16 एड्रेसेस थे जो कि एरे डी ने लिए थे। अब मैं एरे डी का जो 16 एरे डी +16 पे जा रहा हूँ। एरे डी जो एरे डी +15 पे खत्म हो जाता है। अगेन मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा, इसको अगर एक्सेस करूंगा ई एक्स में, तो ई एक्स में ये मूव हो जाएगा जो भी डाटा वहां पड़ा हुआ है, और उसकी वैल्यू स्क्रीन जब मैं इसे प्रिंट कराऊंगा तो गार्बेज स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, ठीक हो गया। तो अगर मैं एमुलेटर में उसे चेक भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब आ जाए अगली स्लाइड पे। अभी कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हमें देखना होगा। ठीक है, ये डॉट डाटा, इससे एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया माई बाइट्स के नाम से, उसकी वैल्यू 80660A5, ठीक है। 3 मेंबर्स हैं, पहले को हेक्साडेसिमल में 80 वैल्यू मिली, अगले को 66 मिली, और उससे अगले को A5 है। ये जीरो सिर्फ ये बताने के लिए कि कोई आइडेंटिफायर नहीं है, बल्कि ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है कि 0A5 जो है। पहला मेंबर जो उसकी वैल्यू है 80, दूसरे मेंबर की वैल्यू है 66, और तीसरे मेंबर की वैल्यू है 0A5। अच्छा, तो 0A5 जो है ये बेसिकली 8 बिट्स है। ए जो है वो 4 बिट्स है, और 5 जो है वो 4 बिट्स है। ये जो जीरो है ये क्यों लगा हुआ है? ये सिर्फ ये बता रहा है, ये जीरो जो है ये सिर्फ ये बता रहा है कि A5 जो है ये किसी आइडेंटिफायर का नाम नहीं है, बल्कि न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। तो माई बाइट्स के नाम से एक अरे बन गया जिसके 3 मेंबर्स हैं, ठीक हो गया। अब इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हुए। अब ये बता रहा है कि इस अरे को सामने रखते हुए ये इंस्ट्रक्शन चल रही है, मूव AL माई बाइट्स। तो माई बाइट्स का मतलब है माई बाइट्स +0, यानी पहला पहला जो भी मेंबर है AL में माई बाइट्स +0 जाएगा। तो AL की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। ठीक है, इन तीनों इंस्ट्रक्शंस के चलने से क्या होगा?
पहली इंस्ट्रक्शन जो चलेगी तो AL को क्या वैल्यू मिल जाएगी, 80 हेक्साडेसिमल की। पहली इंस्ट्रक्शन चली तो AL रजिस्टर को 80 जो है वो 80 जो है वो माई बाइट्स के पहले मेंबर की वैल्यू है। ठीक हो गया। आप दूसरी इंस्ट्रक्शन को देखते हैं, वो क्या करेगी। दूसरी इंस्ट्रक्शन, ये दूसरी इंस्ट्रक्शन है AL माई बाइट्स +1। तो ये क्या करेगी, AL रजिस्टर से अगली वैल्यू को मूव कराएगी, वो है 66। ठीक है, तो AL रजिस्टर में 66 हेक्साडेसिमल वैल्यू आ जाएगी। इससे अगली इंस्ट्रक्शन क्या कर रही है, ऐड AL माई बाइट्स +2। ये देखें, ये +2 एड्रेस पे क्या है, ये 80 है, ये +0 एड्रेस पे है, माई बाइट्स +0 एड्रेस पे है। 66H जो है ये माई बाइट्स +1 एड्रेस पे है, और जो 0A5 वैल्यू, A5 जो वैल्यू है माई बाइट्स +2 एड्रेस पे। ठीक है, तो एड AL माई बाइट्स +1 से क्या AL में वैल्यू मूव होगी 66, और एड AL माई बाइट्स +2 से क्या वैल्यू मूव होगी A5। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ कि पहली इंस्ट्रक्शन से पहला मेंबर मूव हुआ, दूसरी इंस्ट्रक्शन के नतीजे में दूसरा मेंबर, और तीसरी इंस्ट्रक्शन के नतीजे में तीसरा मेंबर। A5 जो है ये 8 बिट्स है, ए जो है ये जो A5 है ये कितनी बिट्स है, 8 बिट्स है। ए जो है 4 बिट्स है, और 5 जो है वो 5 बिट्स है। एग्जैक्ट टू बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, आप आगे देखें, पहली इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है, मूव AX माई बाइट्स। माई बाइट्स जो वेरी एरे है, उसके पहले मेंबर को AX में मूव करो। अब यहाँ पर आगे देखें, इससे आगे लिखा हुआ कैन नॉट असेंबल, ये लिखा हुआ कैन नॉट बी असेंबल्ड। क्यों लिखा हुआ है, उसका रीजन क्या है, AX रजिस्टर की देखें कितनी बाइट्स हैं, 16 बाइट्स। इसका रीजन क्या है, AX जो है वो, ठीक है, 16 बिट्स का, सॉरी 2 बाइट्स का। ठीक है, और माई बाइट्स जो है, जो एरे मैंने बनाया, हर मेंबर जो है वो कितनी बिट्स का है, वो 8 बिट्स का है। इस वजह से क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन असेंबल नहीं होगी। AX को जब मैं माई बाइट्स का पहला वैल्यूज में मूव कराना चाहूंगा, तो AX चूंकि 16 बिट का है और माई बाइट्स 8 बिट्स का है, तो ये एक्सचेंज मूवमेंट नहीं होगा। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, माई बाइट्स की जो है इस 8 बिट्स को AX की 16 बिट्स में रखूं, तो एक तरीका तो ये है जो हमने लिया है, जीरो एक्सटेंशन के जरिए हो सकता है। और अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं, माई बाइट्स उससे अगला एड्रेस दोनों इकट्ठी होकर AX में चले जाएं, तो उसके लिए हम आगे एक डाटा रिलेटेड ऑपरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, उसका क्या तरीका हो, माई बाइट्स और उससे अगला, इन दोनों को अगला एड्रेस, ये 80 वैल्यू, ये अरे इस एरे में देखें 80 और 66, ये दोनों मिला के एक वर्ड बनता है। अगर इस वर्ड को मैं AX में मूव कराना चाह रहा हूं, तो ये कैसे होगा, इसके लिए डाटा रिलेटेड ऑपरेटर हम आगे देखेंगे। इससे अगली इंस्ट्रक्शन भी नहीं चलेगी, माई बाइट्स +1 जिसमें एक्सेस हो रहा है, उससे अगली इंस्ट्रक्शन में माई बाइट्स +2, क्योंकि पहला मेंबर और दूसरा और तीसरा और सबकी टाइप तो बाइट ही है ना, और AX जो है वो 16 बिट्स का है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यही बात नीचे स्लाइड में भी लिखी हुई है। ठीक हो गया। इसी तरह कुछ और एग्जांपल यहाँ गिवन है, यही माई बाइट्स जो है दोबारा गिवन है। अब ये क्या कह रहा है कि इन तीन, अब ये जो सिनेरियो यहाँ पर एक्सप्लेन हुआ है आगे इन इंस्ट्रक्शंस में, ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, और ऊपर जो एरे बना हुआ है, ये जो ऊपर एरे बना हुआ है, ये वही है जो हम पिछली एग्जांपल में यूज कर चुके हैं। ठीक है, नीचे ये जो येलो मैंने बॉक्स सा बना दिया है,
इसके अंदर जो कोड है ये क्या करना चाह रहा है, ये सम फाइंड करना चाह रहा है, AX इस पूरे एरे का सम फाइंड करना चाह रहा है। ये जो पूरा एरे है इसका सम फाइंड करना चाह रहा है और AX रजिस्टर में मूव करना चाह रहा है। ठीक हो गया। तो अब ये कैसे होगा, इसने इसके लिए क्या किया है, पहली लाइन को देखें। मूव ZX AX माई बाइट्स। मूव AX माई बाइट्स में मूव ZX AX माई बाइट्स। अब यह मूव की इंस्ट्रक्शन ही मूव जीरो एक्सटेंशन का केस अभी हमने इसी लेक्चर के पार्ट 1 में देखा है। तो माई बाइट्स से 8 बिट्स उठानी है और AX की 16 बिट्स में मूव करनी है, लेकिन जीरो एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, AX माई बाइट्स जो है वो माई बाइट्स जो है वो रजिस्टर था 8 बिट्स का और उसकी वैल्यू है 80। ठीक है, ये क्या है, ये माई बाइट्स का पहला मेंबर है 8 बिट्स का, इसको मैं AX में मूव कराना चाह रहा हूँ। अब ये 8 बिट का रजिस्टर है बी माई बाइट्स का पहला मेंबर 8 बिट्स का, और इसको मैं मूव कराना चाह रहा हूँ AX रजिस्टर। AX उससे डबल बिट्स का 16 बिट्स का, उसकी वैल्यू क्या, वहां पर ये वैल्यू जब मैं जीरो एक्सटेंशन के साथ मूव करूंगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0080। ठीक है, 8 बिट को 16 बिट में रिप्रेजेंट करें तो वो 0080 होगा, एच फॉर हेक्साडेसिमल। ठीक हो गया। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन ने कर दिया, इसका मतलब है एक माई बाइट्स के पहले मेंबर की वैल्यू में AX में मूव कर चुका हूँ। अब मैंने अगला स्टेप क्या करना है, मैं माई बाइट्स के अगले माई बाइट्स प्लस 1 जो है, माई बाइट्स प्लस 1 है 66 हेक्साडेसिमल। 66 हेक्साडेसिमल जो है इसको मैं BL में मूव कराऊंगा और उसको फिर मैं AX में ऐड कर दूंगा। ठीक हो गया। अब BL रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी, इसको हम पेन में देख लेते हैं। ठीक है, माई बाइट्स अरे है, माई बाइट्स जो अरे है पहले मेंबर की वैल्यू क्या है, 80 हेक्साडेसिमल। ठीक है, लेकिन जब ये 8 बिट्स का, इसको जब मैं AX रजिस्टर में भेजूंगा जो कि 16 बिट्स में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0080 हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये AX रजिस्टर है। अब दूसरे दूसरे मेंबर की क्या वैल्यू है, 60। और तीसरे मेंबर की वैल्यू क्या है, A5। ठीक हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये इन तीनों का सम जो है वो AX में आ जाए, तो पहली वैल्यू मैंने AX में मूव करा दिया, पहली वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ मैंने ऐड करना है। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है, 60। तो ये कैसे होगा, 80 में 60 ऐड करना है। मैं क्या करूँ, मैं BL रजिस्टर में, BL रजिस्टर जो है वो क्या है, AX का ही BX रजिस्टर का लोअर पार्ट है। ठीक है, ये BL रजिस्टर हो गया और ये BH रजिस्टर हो गया, ये दोनों BX के पार्ट है। तो अगली इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, BL में माई बाइट्स प्लस 1 को मूव करेगी।
माई बाइट्स प्लस 1 की वैल्यू है 60। ठीक है, ये वैल्यू आपस में ऐड होंगी तो जो है ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होंगी, इंस्ट्रक्शन देखेंगे रन होगी ऐड ए एक्स बी एक्स, तो ए एक्स में इन दोनों का सम आना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ देखें कि यहाँ पर गार्बेज है, इसको एक्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये गार्बेज भी बीच में ऐड हो जाएगा। इसको अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मूव बी एच 0। एडिशन के ऑपरेशन को परफॉर्म करने से पहले, ये जो एड एक्स बी एक्स का ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने से पहले मुझे बी एच को 0 वैल्यू देनी पड़ेगी। उस 0 देने से क्या होगा, ठीक है, ये 0 वैल्यू अब ये 0080006 अब प्रॉपरली ऐड होंगे। तो इस इंस्ट्रक्शन के नतीजे में अगर ए एक्स बी एक्स से पहले मैं बी एच को 0 कर दूं तो फिर ये इंस्ट्रक्शन जो दोनों पहले दोनों मेंबर्स का प्रॉपर सम फाइंड करेगी। इसी तरह तीसरी वैल्यू लिखने से पहले भी, तीसरी वैल्यू मूव करने के बाद और ऐड से पहले मुझे बी एच को दोबारा 0 करना है। ठीक है, तो उसके एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं उसकी बजाय जेड एक्स की इंस्ट्रक्शन मूव करूं। ठीक है, मैं दूसरा मेंबर मूव कर रहा हूँ बी एक्स में, उससे पहले भी मैं जेड एक्स की इंस्ट्रक्शन मूव करूँ। ठीक हो गया।